देखिए गर्ल्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो बिज़नेस स्टडीज़ का यूनिट 7 है, डायरेक्टिंग। मैंने आपको बताया था देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। नंबर 1 प्लानिंग, नंबर 2 ऑर्गेनाइजिंग, नंबर 3 स्टाफिंग, नंबर 4 डायरेक्टिंग, नंबर 5 कंट्रोलिंग। And we have completed staffing, we have completed controlling, we have done planning. 2 functions of management are left. One is directing and next is organizing. So first we will cover directing, then we will approach organizing. In this manner 5 functions of directing will be completed. Is it clear? जैसा आपको पता है कि मैनेजमेंट का हर फंक्शन, एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग, हैज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, और हर फंक्शन की अपनी एक चार्म है। हर फंक्शन कुछ ना कुछ कहता है। प्लानिंग का कॉन्सेप्ट कुछ और है, ऑर्गेनाइजिंग का अलग है, स्टाफिंग का अलग है, डायरेक्टिंग का अलग है, कंट्रोलिंग का अलग है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टिंग की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था प्लानिंग में हम करते क्या हैं कि किसी भी काम को कैसे करना है, कब करना है। उसमें कोई काम नहीं होता, काम को कैसे करना है, कब करना है, ये किया जाता है। बेसिकली पेपर वर्क किया जाता है, एक प्लान बनाया जाता है कि इस दिन हमें या इस टाइम पीरियड में हमें ये चीज़ करनी है। ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, उसको करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। स्टाफिंग में क्या होता है कि वो जो हमने प्लानिंग करी है उसके लिए हम कितने एम्प्लॉइज़ रखेंगे, एम्प्लॉइज़ को कैसे जॉब देनी है, एम्प्लॉइज़ की ट्रेनिंग कैसे करनी है, ये स्टाफिंग में। और जब एम्प्लॉइज़ को नौकरी मिल जाएगी तो उसे हमें मोटिवेशन देना होता है, उसे हमें लीडरशिप देनी होती है, उसे हमें सैलरी देनी है, और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो उसे दिए जाते हैं। ये सब चीज़ें हम डायरेक्टिंग में सीखेंगे। और कंट्रोलिंग में क्या होता है, ये पता लगाया जाता है कि एम्प्लॉई जो है वो काम वाकई में कर भी रहा है या नहीं, सही कर रहा है या गलत कर रहा है, ये हमें कंट्रोलिंग से पता चलता है। तो फ़िलहाल हम देखते हैं कि जब एक एम्प्लॉई को जॉब मिल जाती है तो जॉब मिलने के बाद उसके सामने क्या क्या चीज़ें आती हैं। यानी कि सिर्फ ये नहीं कि एक एम्प्लॉई को जॉब मिल गई और हमारा काम हो गया, अब वो जैसे काम कर रहा है करने दो। उसके अंदर की एक भावना जो है, उसके अंदर की चिंगारी को जलाना पड़ता है ताकि वो और अच्छे से काम करे। उसके सामने हम बेनिफिट्स देखते हैं, देखो अगर तुम ये टारगेट अचीव करोगे तो तुम्हें ये बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले डायरेक्टिंग का हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, डायरेक्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो डायरेक्टिंग यहाँ पर देखिए, ये आपके सामने एक पैराग्राफ है डायरेक्टिंग का, ठीक है। और इसमें आप ये देखिए, जहाँ जहाँ मैंने बोल्ड कर रखा है, ये जो बोल्ड पार्ट है ये बेसिकली क्या है, ये आपको याद रखने ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है, इसी चीज़ को लेकर स्टोरी टाइप क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्टिंग का सिंपल मीनिंग क्या है वो हम देखते हैं। डायरेक्टिंग का मीनिंग है, देखिए, गिविंग इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडिंग पीपल इन डूइंग वर्क। दो बातें आई हैं यहाँ पर। क्या ये गिविंग इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन देना, और गाइडिंग पीपल इन डूइंग वर्क, काम को करने में गाइड करना और उन्हें इंस्ट्रक्शन देना, ये क्या कहलाता है, डायरेक्टिंग कहलाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं, आपका बिज़नेस स्टडीज़ का प्रोजेक्ट होना है, मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दी कि आपको 25 to 30 पेजेस का प्रोजेक्ट बनाना है और हैंडमेड प्रोजेक्ट होना चाहिए, ठीक है। फ़ोटोज़ आप कलेक्ट करके पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये कंटेंट्स हैं, आपको इन्हीं कंटेंट्स को बनाना है, इस तरीके से आप सर्वे कर सकते हो। ये क्या कहलाते हैं, इंस्ट्रक्शंस कहलाती हैं। गाइडिंग पीपल इन डूइंग वर्क, और आपको गाइड किया जा रहा है कि आप इस काम को ऐसे करना है और इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये कहलाती है डायरेक्टिंग। क्लियर हो गई बात। अब एक एग्ज़ाम्पल बताया, अ टीचर
डायरेक्टिंग हिज स्टूडेंट्स टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट वर्क। एक टीचर गाइड कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है अपने स्टूडेंट्स को एक प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करने में, ठीक है। या दूसरा अगर हम देखें, डायरेक्टर ऑफ अ मूवी डायरेक्टिंग एक्टर्स अबाउट हाउ दे शुड एक्ट इन द फिल्म। आपको पता है जैसे बॉलीवुड में, हॉलीवुड में जब कोई मूवी बनती है तो वो जो मूवी बनती है उसमें क्या होता है, मूवी बनाने से पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती है, पूरी कहानी। वो कहानी पेपर पे होती है, सारी टाइप हो जाती है। एक्टर्स को कैसे कैसा रोल करना है, एक्ट्रेस को क्या रोल करना है, विलन को क्या रोल करना है। क्या होता है, मूवी साइन करने से पहले, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो यशराज फिल्म से, ठीक है, YRF एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है। ये क्या करते हैं, बुलाते हैं जिनसे मूवी करवानी है एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को, इनके ऑडिशंस होते हैं। जब ये क्लियर हो जाते हैं तो फिर इनको स्क्रिप्ट दी जाती है कि आप इसे पढ़ो। फिर उसके बाद डायरेक्टर गाइड करता है, डायरेक्ट करता है कि आपको किस तरीके से काम करना है। तो ये था डायरेक्टिंग का मीनिंग। तो पता चला डायरेक्टिंग तो हमारे घरों में भी होती है। हमारे माँ बाप हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं, गाइड करते हैं इस काम को करने में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी मदर आपसे कहती हैं चलो आओ रोटी बनाओ, ठीक है, आटा इस तरीके से गूंदना है, व्हाट इज़ शी डूइंग, शी इज़ डूइंग डायरेक्टिंग। वो डायरेक्टिंग कर रही हैं, गिविंग इंस्ट्रक्शन, आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हैं और गाइड कर रही हैं एक काम को करने में। रोटी बनाना एक काम है, कपड़े धोना एक काम है, झाड़ू लगाना एक काम है। अगर वो आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हैं और गाइड कर रही हैं, इसका मतलब वो डायरेक्टिंग कर रही हैं। तो पता चला डायरेक्टिंग तो हमारे हर काम में होती है। अब यहाँ पर ये बताया, ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम द अबव सिचुएशन वी कैन सी डायरेक्टिंग इज डन टू अचीव सम प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर ये जो ऊपर हमने डिस्कशन करा उससे ये बात पता चलती है कि डायरेक्टिंग जो की जाती है वो कुछ प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव, प्री डिटरमिन्ड का मतलब होता है वो मकसद जो पहले से तय हो चुके हैं, हमें ये हासिल करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आज आपकी मदर का मकसद है कि भाई रोटी बनानी है, तो ये प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव हुआ। अब वो आपको गाइड करेंगे या घर के किसी और मेंबर को कि रोटी ऐसे बनानी है, तो ये क्या हो गया, प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव हो गया। अब ये तो था एक जनरल मीनिंग डायरेक्टिंग का जो मैंने आपको बताया, लेकिन अगर मान लीजिए आपको एग्ज़ाम में लिखने को आता है डायरेक्टिंग, तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना भी तो वो है जिस पर CBSE आपको मार्क्स दे, ठीक है। तो आप ये जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, इन मैनेजमेंट कॉन्टेक्स्ट, डायरेक्टिंग का मतलब होता है इंस्ट्रक्टिंग, इंस्ट्रक्ट करना, उसे गाइड करना, उसकी काउंसलिंग करना, उसे मोटिवेट करना और उसे लीड करना, लीडरशिप, लीडिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब यहाँ पर 5 चीज़ें आई हैं अगर आप देखें डेफिनेशन में, इंस्ट्रक्शन, गाइडेंस, काउंसलिंग, मोटिवेशन, लीडरशिप। तो बेटा ये जो 5 चीज़ें आपकी आई हैं, नंबर 1 पर ये, नंबर 2 पर ये, नंबर 3 ये आ गया, नंबर 4 ये आ गया और नंबर 5 ये आ गया। हमें आगे अभी सीखना है मोटिवेशन क्या होता है, लीडरशिप क्या होती है, काउंसलिंग क्या होती है, गाइडिंग और इंस्ट्रक्शन। गाइडेंस तो आपने सुना ही होगा, किसी चीज़ के बारे में किसी दूसरे से पूछना कि हमें ये बताइए इस काम को कैसे किया जाए, और इंस्ट्रक्शन देना, ठीक है। तो डायरेक्टिंग का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन भी होता है, गाइडेंस भी होता है, काउंसलिंग भी होती है। तो आपको ये 5 वर्ड ज़रूर याद रखने हैं। यानी कि वो लोग जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जिन्हें नौकरी मिली है, ठीक है, जिन्हें नौकरी मिली है, उन्हें इंस्ट्रक्शन देना, उनको गाइडेंस देना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड में जब नए एम्प्लॉइज़ को नौकरी मिलती है तो उस एम्प्लॉइज़ के जो मैनेजर हैं, लीडर हैं, वो क्या करते हैं, उन्हें इंस्ट्रक्शन देते हैं, उन्हें गाइड करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं और उन्हें मोटिवेशन देते हैं, लीडरशिप देते हैं, लीडिंग पीपल इन दी ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाए। अभी आगे आप सीखेंगे कि काउंसलिंग क्या होती है, मोटिवेशन क्या होता है, लीडरशिप क्या होती है। अब
देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो नीचे का पैराग्राफ है ना, ये तो आपको बिल्कुल एज इट इज़ याद करना है, चाहे आप ये रहने दें। ऊपर वाला पार्ट जो है मैंने वो समझाने के लिए बताया था। यहाँ पर ये डेफिनेशन अगर मान लीजिए 1 नंबर में डायरेक्टिंग आती है तो आपको यही लिखना है, ठीक है। आप इस तरीके से याद करें कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं उन्हें इंस्ट्रक्शन देना, उनको गाइडेंस देना, उनकी काउंसलिंग करना, उनको मोटिवेट करना, उनको लीड करना ताकि ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए, तो वो क्या है, डायरेक्टिंग। आप है ना किसी भी डेफिनेशन का जो एक कॉन्सेप्ट है वो अपने दिमाग में रखें। आप इसी तरीके से डायरेक्टिंग की डेफिनेशन याद करें कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं उनको इंस्ट्रक्शन देना, उनकी गाइडेंस करना, उनकी काउंसलिंग करना, उनको मोटिवेशन देना, उनको लीड करना ताकि ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए, वो डायरेक्टिंग है। अब दूसरा सवाल एक ये बन जाता है कि मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, मैं आपको बताऊं। एक तो वो लोग होते हैं जो टॉप लेवल पर आते हैं, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जैसे चेयरमैन हो गया, डायरेक्टर हो गया, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो गया, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हो गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया। जो बड़ी बड़ी रैंक के लोग होते हैं वो टॉप लेवल में आते हैं। और मिडिल लेवल भी होता है, जैसे मैनेजर होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर, परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर, ठीक है। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें जो भी मैनेजर होते हैं वो सब मिडिल लेवल पर आते हैं। लोअर लेवल पर आते हैं एम्प्लॉइज़ वगैरह। तो पता चला कि ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं और तीनों लेवल पर हमें क्या करना पड़ता है, डायरेक्टिंग का फंक्शन परफॉर्म करना पड़ता है। ये देखिए ये लिखा हुआ है, टेक्स प्लेस एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, एग्ज़ाम में आता भी है कि ये बताइए एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस, मैनेजमेंट की किस लेवल पर डायरेक्टिंग पाई जाती है। आपको सिर्फ इतना लिखना है, एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या लिखना है, एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर हो गई बात ये। अब आगे बताया यहाँ पर डायरेक्टिंग जो है वो एक मैनेजरियल प्रोसेस है, यानी कि मैनेजमेंट के लोग करते हैं इसे परफॉर्म। मैनेजरियल प्रोसेस है विच टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब आप खुद सोचिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में, अब सिंपल एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए बल्ली मारन में एक शूज़ की दुकान है और उस दुकान में 3 लोग काम करते हैं। एक बंदा है जो चाय वगैरह लाता है, बाहर के काम देखता है, 2 लोग कस्टमर को हैंडल करते हैं। अब क्या होगा, वो जो दुकान का मालिक है वो जब सुबह आता है तो ये नहीं होता वो आकर बस बैठ जाएगा और चुपचाप अपने काम में बिजी रहेगा। जब कस्टमर नहीं होगा तो उसकी दुकान पे जो लोग काम करने वाले हैं 3 लोग, वो उन्हें इंस्ट्रक्शन देता है, उन्हें गाइड करता है कि अगर आप उसे बता रहे हो 1000 रुपये का शूज़ है और कस्टमर कह रहा है 500 रुपये 600 रुपये, तो मैक्सिमम मिनिमम आपको कहाँ तक लाना है, 700 में उस शूज़ को बेच देना है। नहीं दे वो 700 रुपये तो मना कर देना है। फिर दूसरा ये कहता है कि अपने बात करने का जो स्टाइल है उसमें नरमी रखनी है, ठीक है, और इस प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से कंपैरिजन करके बताना है और ये बताना है कि इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसे कैसे यूज़ करना है। ये सारी इंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें कौन बताता है, दुकान का मालिक। किसे, अपने नौकर को जो उसकी दुकान पे काम करते हैं। ये बताइए, आपके माँ बाप आपको ज़िंदगी भर गाइड करते रहते हैं, इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, वही काम ऑर्गेनाइजेशन में होता है। इसी वजह से कहा गया कि डायरेक्टिंग जो है वो एक मैनेजरियल प्रोसेस है जो थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन की पूरी ज़िंदगी, जब तक ऑर्गेनाइजेशन है तब तक ये फंक्शन परफॉर्म होता रहता है। ये बताइए, इंसान की पूरी ज़िंदगी में डायरेक्टिंग का फंक्शन परफॉर्म होता रहता है। उसके माँ बाप उसे गाइड करते रहते हैं, उसके टीचर्स उसे गाइड करते रहते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, दोस्त गाइड करते रहते हैं। क्लियर हो गई बात। अच्छा, डायरेक्टिंग जो होता है वो क्या करता है, अचीवमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव, यानी कि हर ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है जो उसे हासिल करना होता है, ठीक है। अब ज़रा आप यहाँ पर ये देखिए, चाहें तो आप डेफिनेशन में ये पार्ट हटा सकते हैं, फिर भी समझ लीजिए। थ्रू डायरेक्टिंग के थ्रू जो मैनेजर्स होते हैं वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों को ना सिर्फ ये बताते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, बल्कि वो ये भी बट ऑल्सो सी दैट देयर इंस्ट्रक्शन आर इम्प्लीमेंटेड इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव और नॉट।
मतलब ये पैराग्राफ इस बात को बता रहा है कि डायरेक्टिंग के थ्रू मैनेजर सिर्फ ये नहीं बताते ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वालों को कि काम कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, क्या क्या काम करना चाहिए, कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, बल्कि वो ये देखते हैं कि जो इंस्ट्रक्शन उन्होंने अपने एम्प्लॉइज़ को दी हैं उन पर अमल हो रहा है या नहीं, वो भी डायरेक्टिंग में आता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी मदर ने आपसे कहा कि भाई देखो आपको रोटियां बनानी है, 50 रोटियां बनानी है, इस चीज़ का ध्यान रहे रोटी का साइज़ बड़ा नहीं हो, मीडियम साइज़ की रोटी हो, ठीक है, आटे का वेस्टेज कम हो, ठीक है, और रोटी जली हुई ना हो, और टाइम को भी ध्यान में रखना, 1-1.5 घंटे में आपको 50 रोटियां बनानी है। अब ये सारी क्या थी इंस्ट्रक्शन, 1.5 घंटे में रोटियां बनाना, आटे का कम वेस्टेज करना, रोटियों को ना जलाना, मीडियम साइज़ की रोटी रखना, ये इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनिए, तो आपकी मदर ना सिर्फ ये काम करेंगी, ये सब आ गया व्हाट दे शुड डू, आपको क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बल्कि वो ये देखते हैं कि ये जो इंस्ट्रक्शन मैंने दी हैं इसे प्रॉपरली आप अपना रही हो या नहीं, ये भी डायरेक्टिंग में आता है। तो बताया डायरेक्टिंग बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन एफिशिएंट एंड इफ़ेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह से डायरेक्टिंग एक एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव फंक्शन बन जाता है। अब देखिए, वैसे तो ये पूरा पैराग्राफ है और आप देखिए बिजनेस का जो स्टडी मटेरियल है इसमें आपको ज़्यादातर क्या मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा एनसीईआरटी से ही पेपर बनता है। अब इसमें जो आपको सबसे ज़्यादा याद करने का है, एक तो ये डेफिनेशन याद रखिए आप, जो आपको एग्ज़ाम में लिखनी है वो ये लिखनी है, और ये पॉइंट भी याद रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन बन जाएगा मैनेजमेंट की किस लेवल पर डायरेक्टिंग फंक्शन पाया जाता है। आप कहेंगे मैनेजमेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, और ये भी डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं, ये आप याद कर सकते हैं। बाकी 1 2 3 4 5 ये 5 पॉइंट आप याद रखिएगा, बाकी सब आपको जो है समझाने के लिए था। अब मैं बात करता हूँ फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग के फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। देखिए, चाहे फीचर्स हों, चाहे इम्पोर्टेंस हों, ऑब्जेक्टिव हों या लिमिटेशंस हों, जो हेडिंग होती है ना उसी के बारे में आपको लिखना होता है। अभी ये जो आपने ऊपर कॉन्सेप्ट समझा, इसी कॉन्सेप्ट से आप ये पॉइंट बना लेंगे। आप ये बताइए, मैंने ऊपर डिस्कशन करा कि डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है जो ज़िंदगी भर चलता रहेगा, घरों में भी चलता है, स्कूलों में भी चलता है, ऑर्गेनाइजेशन में भी चलता है, ये ना रुकने वाला अमल है। तो मैं कह सकता हूँ कि डायरेक्टिंग एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। तो देखिए, वहीं से एक आपका पॉइंट बन गया, डायरेक्टिंग इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। क्या बन गया एक आपका पॉइंट कि डायरेक्टिंग क्या है, एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, ये ना रुकने वाला अमल है। ज़िंदगी भर आपके माँ बाप आपको समझाते रहेंगे, स्कूल में जब तक आप हैं आपके टीचर्स आपको समझाते रहेंगे, इंस्ट्रक्शन देते हैं, गाइड करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में जब तक आप काम करेंगे कई सालों तक आपके बॉस जो हैं, मैनेजर जो हैं, वो समझाते रहेंगे। तो इस सेंस में हम ये कहते हैं कि डायरेक्टिंग एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। बताया, इट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पीपल ऑक्यूपाइंग मैनेजरियल पोजीशन। मैनेजर लेवल पर लोगों की क्या क्या पोजीशन है हमें ये नहीं देखना, ये चलता रहता है। और हाँ, एक चीज़ और, अब आप खुद सोचिए, डायरेक्ट करना, इंस्ट्रक्शन देना, गाइड देना यूजुअली कहाँ होता है? छोटे लोग बड़े लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हैं या गाइड करते हैं, या बड़े लोग छोटे लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हैं? आप फ़ौरन कहेंगे बड़े लोग छोटे लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हैं, माँ बाप बच्चों को इंस्ट्रक्शन देते हैं, उन्हें गाइड करते हैं, ना कि बच्चे माँ बाप को इंस्ट्रक्शन देंगे और गाइड करेंगे। हाँ, 1-2 चीज़ों में एक्सेप्शंस आ जाती हैं, लेकिन हमें एक्सेप्शंस नहीं देखना, हमें अपना कॉमन सेंस लगाकर ये देखना है कि कौन हमें गाइड करता है, जो हमसे बड़ा होता है, ठीक है। तो चलिए, इससे ये पता चला घर में माँ बाप गाइड करते हैं, स्कूल में कौन टीचर्स डायरेक्ट करते हैं, कंपनी में मैनेजर्स लोग डायरेक्टिंग करते हैं। अब ये देखिए, स्कूल में टीचर है, टीचर की पोजीशन ऊपर है, स्टूडेंट की पोजीशन नीचे है। टीचर ने प्रोजेक्ट के बारे में आपको इंस्ट्रक्शन दी, गाइड करा, ठीक है। तो पता चला डायरेक्टिंग जो है वो टॉप से नीचे की तरफ आती है। कहाँ आती है डायरेक्टिंग? टॉप से नीचे की तरफ। तो एक फ़ीचर ये बना कि डायरेक्टिंग
फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डायरेक्टिंग जो होती है वो टॉप से बॉटम की तरफ आती है। क्लियर हो गई बात। तो लिखा हुआ है एवरी मैनेजर, हर मैनेजर डायरेक्ट कर सकता है अपने इमीडिएट सबॉर्डिनेट, यानी कि जो बिल्कुल इमीडिएट का मतलब, सबॉर्डिनेट का मतलब होता है एम्प्लॉइज। क्या होता है सबॉर्डिनेट का मतलब? एम्प्लॉइज। क्लियर हो गई बात। जैसे वाइस प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होते हैं या होती हैं, उसके बिल्कुल नीचे कौन आता है? वाइस प्रिंसिपल आता है। तो मैं ये कहूँगा कि वाइस प्रिंसिपल जो है वो प्रिंसिपल के लिए इमीडिएट सबॉर्डिनेट है, यानी कि जो पोजीशन आपकी कंपनी में है उसके बिल्कुल नीचे वाली पोजीशन में कौन बंदा है। ठीक है, तो एक चीज़ हमें पता चली कि डायरेक्टिंग जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है। एवरी मैनेजर, हर मैनेजर डायरेक्ट कर सकता है अपने इमीडिएट सबॉर्डिनेट को और इंस्ट्रक्शन ले सकता है अपने बॉस से। क्लियर हो गई बात ये। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट हमने ऊपर से ही सीखे, थोड़ा दिमाग खोल कर आप पढ़िए। डायरेक्टिंग क्या है? इंस्ट्रक्शन देना और गाइड देना। और मैंने आपको बताया ये हमेशा चलने वाला अमल है, तो वहाँ से मिल गया मुझे कॉन्टीन्यूअस पॉइंट, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। और क्योंकि डायरेक्टिंग में बड़े लोग छोटे लोगों को इंस्ट्रक्शन और गाइड देते हैं, वहाँ से मिल गया कि ये बहता है। फ्लो का मतलब बहना, नीचे की तरफ आना, टॉप से बॉटम की तरफ आता है। ठीक है, और डायरेक्टिंग यानी कि अगर हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डायरेक्टिंग में जो मैनेजर लोग होते हैं वो अपने एम्प्लॉइज़ को डायरेक्ट करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं, जिन पर्पस को लेकर ऑर्गेनाइजेशन बनी है, उन्हें अचीव किया जा सके। यानी कि एक कंपनी में जो एम्प्लॉइज़ को डायरेक्ट किया जाता है वो गाइड किया जाता है लोगों को कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। तो वही बात बताई, डायरेक्टिंग गाइड्स पीपल टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए किया जाता है। अब ये देखिए, ये जो पैराग्राफ मैंने यहाँ लिखा था, यही पैराग्राफ इसकी डेफिनेशन में आया हुआ है। यही पैराग्राफ इसकी डेफिनेशन में आया हुआ है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये आपका तीसरा फीचर था डायरेक्टिंग वाला। ये डायरेक्टिंग वाला आपका क्या था? तीसरा फीचर था जो हमने अभी कर लिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ ऊपर समझाया था डायरेक्टिंग मैनेजमेंट की हर लेवल पर पाया जाता है। वो क्या था? फीचर था। देखिए यहाँ दे रखा है डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की हर लेवल पर डायरेक्टिंग पाई जाती है। तो इसमें ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, आप लिखेंगे टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेकर नीचे तक डायरेक्टिंग पाई जाती है ऑर्गेनाइजेशन में। अब ये आ गया डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शंस। एक्शन का मतलब होता है अमल करना, इनिशिएट का मतलब शुरू करना। तो डायरेक्टिंग यानी कि डायरेक्टिंग करने के बाद क्या किया जाता है? अमल को स्टार्ट किया जाता है। जैसे जब फिल्म का डायरेक्टर स्क्रिप्ट समझा देता है एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को, अब क्या होगा? अमल होगा, वो एक्टिंग करके दिखाएंगे। तो बताया डायरेक्टिंग शुरुआत करता है एक्शन की ऑर्गेनाइजेशन में, जबकि दूसरे फंक्शन जो हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग जस्ट प्रिपेयर अ सेटिंग फॉर एक्शन। तो ये भी एक आपका पॉइंट बन सकता है, एक क्वेश्चन बन सकता है कि मैनेजमेंट के कौन सा फंक्शन ऐसा है, मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन ऐसा है जो अमल को स्टार्ट करता है, यानी कि किसी भी काम को करने की शुरुआत करता है। तो वो कौन है? डायरेक्टिंग। तो याद रखना, इससे आपका क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन ये होगा कि मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन ऐसा है जो एक्शन की शुरुआत करता है, आप कहेंगे डायरेक्टिंग। तो इसी कॉन्सेप्ट से आपके कई क्वेश्चन बने कि मैनेजमेंट की किस लेवल पर डायरेक्टिंग पाई जाती है, आप कहेंगे एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर हो गई बात। तो ये आपको एज इट इज़ पता होना चाहिए। कई बार ये आ जाता है, फीचर आ जाते हैं, हाउ डज डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, डायरेक्टिंग कैसे एक्शन को इनिशिएट करता है, तो आपको ये सब लिखना होगा। क्लियर हो गई बात। तो बेटा ये क्या था आपका डायरेक्टिंग, और ये क्या थे इसके फीचर्स थे। ठीक है, फिर इसी तरीके से आगे हम नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में इसकी इम्पोर्टेंस करेंगे। और फिर ये देखिए यहाँ पर ये आपका आया हुआ है मोटिवेशन, लीडरशिप, ये सारी चीज़ें हमें करनी हैं। तो ये था हमारा डायरेक्टिंग का कॉन्सेप्ट। तो एक बात तो हमें पता चली और मैंने आपको अच्छे से बताई कि डायरेक्टिंग ये नहीं सिर्फ बन गया, डायरेक्टिंग तो हमारी ज़िंदगी में है, डायरेक्टिंग हमारे घरों में है। अगर हमारा बड़ा हमें कोई इंस्ट्रक्शन देता है या हमें गाइड करता है,
अगर हमारा बड़ा हमें इंस्ट्रक्शन देता है या हमें गाइड करता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, डायरेक्टिंग। अब आप ये कहें सर कई जगह पर छोटे लोग भी बड़े लोगों को इंस्ट्रक्शन या गाइड कर सकते हैं। बेटा वो इंस्ट्रक्शन और गाइड करना नहीं होता, वो सजेशंस कहलाता है। हाँ, यूजुअल लाइफ में आप कह सकते हैं कई बार घर के छोटे लोग बहुत समझदार होते हैं, बड़े लोग समझदार नहीं होते, तो छोटे लोग बड़े लोगों को गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, क्या वो डायरेक्टिंग है? कह सकते हो आप वो डायरेक्टिंग। लेकिन अगर हमें जो पढ़ना है वो कंपनी के नज़रिए से पढ़ना है। कंपनी में ऊपर की पोजीशन के जो लोग होते हैं वही छोटे लोगों को क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं और गाइड करते हैं। तो आप इस पेज को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना।